जय श्री कृष्ण। भारतीय इतिहास के ग्लोरियस एपोक्स में से एक यानी चाणक्य, पूरे भारत को एक करने की सोचने वाले यानी चाणक्य। उस समय पर मगध नाम का स्टेट है और उसका राजा है धननंद, जो बुरा भी है और पूरे देश को एक करने के लिए बीच में आ रहा है, तो उसको मार दिया। अभी उसका जो मंत्री है, अमात्य है, जिसका नाम ही राक्षस है, पर इंसान बुद्धिमान है, बुद्धिशाली भी है और प्रजा को संभाल भी सकता है, तो उसको मंत्री बनाना है। अभी धननंद को मार दिया, क्यों? भारत को एक करने के लिए। चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। अब मंत्री किसको बनाएंगे? तो तब राक्षस की जरूरत पड़ी। और अब राक्षस को कहां से ढूंढे? राक्षस तो देश या राज्य छोड़ के भाग चुका था, पर उसकी फैमिली कोई ना कोई सिटीजन के घर पर होगी, क्योंकि जब धननंद मरा सारे कोर्टियर्स भाग गए, पर भागते हुए अपनी फैमिली इसको किसी ना किसी रिलेटिव, फ्रेंड यानी कि सिटीजन के घर पर छोड़कर गए। अगर फैमिली मिल जाएगी तो राक्षस भी मिल जाएगा, ये सोचकर फैमिली ढूंढना चालू किया। और तब फिर चंदनदास नाम का एक व्यापारी है जिसके घर राक्षस की फैमिली है। इसके लिए चंदनदास को बुलाया और फिर चंदनदास और चाणक्य के बीच में जो बातें हुई वो हमारा चैप्टर है, जो कंक्लूड कर रहा है कि चाणक्य यानी तो उस समय में पूरे भारत का सबसे शक्तिशाली राजा यानी चंद्रगुप्त, जो विश्व के सबसे पावरफुल राजा अलेक्जेंडर के सामने लड़ सकता है, ऐसा चंद्रगुप्त यानी पूरे विश्व की सबसे ताकतवर शख्सियत यानी चाणक्य, उसके सामने भी होकर अपने मित्र को, अपने दोस्त को बचाने के लिए चंदनदास जो प्रयत्न कर रहा है, ऐसी दोस्ती हमारी बने, ऐसा इस चैप्टर में कंक्लूड किया है। गुंडों की फ्रेंडशिप बताई है, पर फ्रेंडशिप तो बताई है, ठीक है, वैसी फ्रेंडशिप हमारी हो। चाणक्य की स्टोरी बहुत अद्भुत है, उसको अलग से देखनी चाहिए, पर हम क्विक रिवीजन में हैं, इसीलिए तुरंत हम चैप्टर की स्टोरी में आते हैं। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारी चैनल पर, वहाँ से आप जरूर पढ़िए। अभी यहाँ चाणक्य अपने शिष्य को कहते हैं कि चंदनदास को बुला के लाओ। शिष्य चंदनदास को बुलाकर वापस आ रहा है। वापस आते हुए चंदनदास सोच रहा है, जब वो चाणक्य के पास आ रहा है, कि जब चाणक्य बुलाए, निर्दोष भी हो ना, जिसने कुछ गलती ना की हो, वो भी घबरा जाए, तो मेरे जैसा जो ऑलरेडी कितने ही क्राइम करके बैठा, उसकी तो क्या हालत हो जाए। तो चंदनदास को घबराहट हुई, पर उसने सोचा कि अच्छा है कि राक्षस की फैमिली को मैंने कहीं और शिफ्ट कर दिया है, अब मेरा जो भी होगा देखा जाएगा। यह शिष्य चंदनदास को चाणक्य के पास लेकर जाता है, चाणक्य के साथ पहचान करवाता है। अभी चंदनदास को जैसे ही पता चला कि ये ही महान चाणक्य है, चंदनदास नजदीक जाता है, जय जयकार कर देता है चाणक्य की। अभी आश्चर्य यहाँ होता है कि चाणक्य ने भी चंदनदास का स्वागत किया, उसको बैठने के लिए आसन दिया, सीट दिया, चेयर दिया, कहा उसको कि यहाँ बैठो। अभी चाणक्य बोले बैठने के लिए, तो चंदनदास तो बैठ ही गया। फिर चाणक्य ने पूछा कि चंदनदास आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसमें से जो मिलने वाला प्रॉफिट है बढ़ तो रहा है? चंदनदास को टेंशन आया कि इतना सम्मान, मतलब प्रिंसिपल अगर रैंकर को सम्मान दे तो समझ में आए, पर पूरे स्कूल का जो एकदम कम पढ़ने वाला और पूरे स्कूल को परेशान करने वाले को अगर स्पेशल चेयर मिले और उसको पूछा जाए कि पढ़ाई कैसी चल रही है, तो उसको तो टेंशन ही आए। तो चंदनदास को भी टेंशन आया कि मुझे क्यों इतना सम्मान मिल रहा है, उसका मतलब पक्का लोचा कुछ बड़ा है। और जवाब तो क्या देगा? चाणक्य ने पूछा कि भाई कैसा चल रहा है बिजनेस, तो उसने कहा बस आपकी दया है, आपकी कृपा है, सब अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम विदाउट एनी ब्रेक अपना बिजनेस जा रहा है ऐसे जबरदस्त। चाणक्य ने फिर दूसरा पूछा। चाणक्य ने कहा कि चंदनदास, क्या हमारी प्रजा जो है वो चंद्रगुप्त से खुश तो है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रजा जो है वो ये सोच रही हो कि वो पुराना वाला नंद राजा अच्छा था, ये चंद्रगुप्त के गलतियां प्रजा ढूंढ रही हो, नंद राजा के गुणगान गा रही हो? चंदनदास ने कहा हो ही नहीं सकता ऐसा, अपनी प्रजा तो बहुत खुश है। कितनी खुश है? तो शरद पूर्णिमा का चंद्र जैसे पूरा खिला हुआ हो रहा है ना, वैसे हमारी प्रजा एकदम गार्डन गार्डन फील कर रही है। तो चाणक्य ने कहा कि चंदनदास जरा सोचो, अगर राजा ने कितनी मेहनत की होगी कि प्रजा इतनी खुश है, और अगर प्रजा राजा के कारण इतनी खुश है तो राजा भी ऐसी इच्छा तो कम से कम रखेगा ना कि प्रजा थोड़ा उसके फेवर में रहे। चंदनदास ने सोचा कि भाई अभी वो व्यापारी था, नंद राजा को भी हफ्ते देता था, सारे इलीगल धंधे चलाता था, तो उसको भी यही लगा कि भाई शायद
रुपयों की जरूरत पड़ी होगी, इसीलिए इतना सम्मान दे रहे हैं और अभी फेवर बेवर मांग रहे हैं। तो उसने डायरेक्ट ही पूछ लिया, बोलो ना कितना रुपया चाहिए, तुरंत पहुंच जाएगा आपको। चाणक्य गर्म हो गए कि ये चंद्रगुप्त का राज्य है, तेरे नंद का राज्य नहीं कि जो तेरे पास से रुपया मांगे। चंद्रगुप्त को एक ही बात में इंटरेस्ट है और वो है प्रजा के दुख दूर होना। चंदन दास खुश हो गया, वाह मेरे पर उपकार हुआ, पैसा तो बच गया। फिर चाणक्य ने पूछा कि आप पूछ, पहले तो तुरंत पूछ लिया कितना पहुंचाऊं, जब प्रजा का दुख दूर करने की बात आई तो आप पूछ कि तेरा क्या काम है प्रजा का दुख दूर करने में, कैसे होता है प्रजा का दुख दूर। चंदन दास ने कहा बस आप आज्ञा करो, आप जो भी कहोगे मैं कर दूंगा। चाणक्य ने कहा देखो कुछ बड़ा नहीं करना है, शॉर्ट में बताऊं ना तो एक ही काम है, राजा के फेवर में बिहेवियर होना चाहिए, राजा के अगेंस्ट में आपका वर्तन ना हो। चंदन दास ने कहा कौन है ऐसा पागल, कौन है ऐसा अनलकी जो चंद्रगुप्त का विरोध करने की हिम्मत रखे। चाणक्य ने कहा पहला तो देख तू। चंदन दास बोल रहा है मैं, अभी वो घबराया कि अब मेरी बारी आई ऐसे। उसने कहा मैं कैसे, मैं तो एक तिनका हूं, एक घास का तिनका कभी आग का विरोध कर सकता है। चाणक्य ने कहा कि देखिए तिनका आग वाली रहने दे, विरोध ऐसा है कि आज भी तू राजा के विरोधी और ऐसे अमात्य राक्षस के गृहजनों को अपने घर में शरण देकर बैठा है। अभी कैसा है, चंदन दास ने पहले ही राक्षस की फैमिली को कहीं और शिफ्ट कर दिया था। तो जैसे ही चाणक्य ने ये कहा ना कि तू राक्षस की फैमिली को अपने घर प्रोटेक्ट करके बैठा है, फॉर्म में आ गया चंदन दास, गलत है ये, आपको किसी ने ये गलत इंफॉर्मेशन दे दी है, हम मेरे घर तो कोई कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। चाणक्य समझ गए कि भाई कुछ सेटिंग करके आया है। चाणक्य ने कहा कि देख ऐसे किसी किसी पर डाउट करना रहने दे। जब नंद मर गया सारे कोर्टियर्स डर गए, डरकर सारे भागने लगे। तो सभी लोग कहीं राज्य देश छोड़कर भाग गए, पर अपनी फैमिलीज को कहीं ना कहीं सिटीजन्स के घर पे ही छोड़कर गए हैं। और उनको आज नहीं कभी भी छुपाना ये क्राइम है। अब चंदन दास को लगा कि उनको सब पता है, बस मेरे मुंह से उगलवा रहे हैं, जल्दी बोल दो तो कम मार पड़ेगी। तो उसने बोल दिया, चंदन दास ने बोल दिया कि ये तो कैसा है कि राक्षस की फैमिली मेरे घर तब थी, आपकी बात सही है तब थी। चाणक्य ने कहा देख अभी तो बोला कि एकदम से गलत बात है, अभी बोल रहा है पहले था, ये तेरे स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्शन आया, देख तू फंसा। और चंदन दास ने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो समझो ना मेरी बोलने में गलती हो गई, मेरे से छल हो गया बोलने में, यानी गलती हो गई। चाणक्य ने कहा एग्जैक्टली ऐसे छल करने वाले चंद्रगुप्त के राज्य में चाहिए ही नहीं, चुपचाप राक्षस की फैमिली हैंडओवर कर दे और तू इन सारे छल कपट से दूर हो जा। और चंदन दास ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सच में इन्फॉर्म करने ही वाला था कि राक्षस की फैमिली मेरे घर थी। चाणक्य ने कहा थी का क्या मतलब है, अब कहाँ गई? चंदन दास ने बोला मुझे नहीं पता कहाँ गई। चाणक्य ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि कहाँ गई तुझे ना पता हो? देखो चंदन दास, ये चंद्रगुप्त का राज्य है, अगर राजा का विरोध किया तो पनिशमेंट भयंकर मिलेगी। चुपचाप राक्षस की फैमिली हैंडओवर कर दे, तूने जो राक्षस की फैमिली को छुपाया है उसको चंद्रगुप्त कभी माफ नहीं करेगा। अगर तुझे अपने जीवन को और अपनी फैमिली को बचाना है तो राक्षस की फैमिली दे दे। अभी ऐसी धमकी मिली तो चंदन दास के अंदर रहा हुआ उसका दोस्त बाहर आकर निकल गया। उसने चाणक्य को कहा कि क्या आप मुझे धमका रहे हो, मुझे डर दिखा रहे हो? अरे राक्षस की फैमिली मेरे ही घर होती ना तो भी आप तक नहीं पहुंच सकती थी, ये तो है ही नहीं तो क्या? चाणक्य ने कहा चंदन दास यही तेरा निश्चय है? चंदन दास ने कहा यहां मेरा ये फर्म डिसीजन है, मैं राक्षस के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तब चाणक्य ने मन में सोचा कि वाह चंदन दास क्या दोस्ती है। अरे जब दुखी राक्षस होगा तुझे तो इनाम मिलेगा इंफॉर्मेशन देने पर, और वो भी चाणक्य से इनाम मिलेगा। कितना इनाम होगा? जब रुपया मिल सकता है इजीली, वो भी दूसरों के दुख से, तब भी चाणक्य का विरोध करने जैसा डिफिकल्ट काम कर रहा है। सच में तू तो राजा शिबी जैसा है कि जो एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर के टुकड़े करके देते जा रहे थे। वो जो स्टोरी है बहुत अच्छी है, हमारे जो डिटेल वीडियो में वो शिबी राजा की स्टोरी है, वहां से आप जरूर से सुनिएगा। वो अपने चैप्टर का पार्ट नहीं है इसीलिए अभी उसको हम छोड़ रहे हैं। पर ऐसा चाणक्य ने मन में सोचा
चंदन दास और राक्षस की दोस्ती के बारे में उसको शिबिरा झा की उपमा दी और हमारा चैप्टर वहाँ पूर्ण हुआ, हमारी स्टोरी वहाँ पूर्ण हुई। आपको कुछ डाउट है तो आप जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब करें, और बाकी हमारे दूसरे भी वीडियोस हैं उनको आप जरूर से देखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।